नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर जनता तक पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए कि मशीन क्या है, किस तरह काम करती है और उनके मन में जो भी भ्रांतियां उनको दूर करने के लिए ईवीएम के संबंध में ये डेमोन्स्ट्रेशन कियोस्क लगाया गया है, जो जनपद मुख्यालय पर और सभी तहसीलों पर निरंतर आज से लेकर के चुनाव की घोषणा तक चलता रहेगा, जिसमें कोई भी आकर के ईवीएम को देख सकता है, छू सकता है, वोट कास्ट करके अपनी सारी जो गलतफहमियां उनको दूर कर सकता है। लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हैं कि शायद ये मशीन हैक की जाती है कि वोट अगर मान लीजिए एक्स को डाल रहे हैं तो किसी वाई को चला जा रहा है। तो ये बेसिकली उनके लिए ही है कि वो इस चीज को आए और यहाँ अपनी आंखों से देख लें कि जिसपे वोट डाल रहे हैं वही पर्ची उनको डिस्प्ले होगी वीवीपैट में। देखने से तो यह महसूस हुआ कि जो हम दबाए हैं वही चिन्ह आ रहा है देखने के लिए, और इससे महसूस हुआ है कि नहीं, वो इस तरह से होगा तो गलत नहीं हो सकता है। जी सुना आपने, ये है जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी, जो आज जिलाधिकारी कार्यालय प्रांगण में निर्वाचन आयोग की मंशा अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन की और ईवीएम के तकनीकी विशेषज्ञों से ईवीएम कार्यप्रणाली को समझा। आइए देखते हैं तकनीकी विशेषज्ञ जिलाधिकारी गाजीपुर को ईवीएम के बारे में क्या समझा रहे हैं। कैसे यूज होता है? मैम, इसके 3 अहम कंपोनेंट है। पहला हमारा बीयू कनेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। ये बीयू है मैम, ये वीवीपैट और एक सीयू है। तो बीयू का कनेक्शन और वीवीपैट से होता है और जो सीयू का कनेक्शन होगा ये हमारा वीवीपैट से दोनों से कनेक्शन होगा। तो पहले इनिशियली हम क्या करते हैं, सबको स्विच ऑफ की पोजीशन में रखते हैं। पहले हमारा मेन काम होता है कि बैटरी चेक करके वायर को सही तरीके से लगाना। जब हम सही तरीके से वायर लगा लेते हैं तब हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे कि इसको सीयू को। इसमें जैसे ही इसको ऑन करेंगे मैम तो इसमें 7 पर्ची कट्टी गिरती है वीवीपैट में। ये 7 पर्ची का मतलब ये है कि अलग अलग सेंसर सही है कि नहीं, बीयू सही है कि नहीं, सीयू सही है कि नहीं। तो हम लोग को निकाल के देखना पड़ता है कि 7 है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमें चेक करना होगा, अगर है तो इसका मतलब सिस्टम हमारा ओके है। और वोटिंग करने के लिए, और ये जो बीयू है मैम, इसमें इस वाले में क्योंकि डमी है तो 16 कैंडिडेट में एक सिंबल दिए हुए हैं। जब एक्चुअल इलेक्शन होगा तो पार्टी का सिंबल होगा। और ये M3 कोडेड मशीन है मैम, क्योंकि शुरू में क्या हुआ कि जनरली लोकसभा में 16 कैंडिडेट थे। हाँ मैम, मशीन भी रेडी फॉर वोट में है। हाँ, बैलेट इशू मैम, यहाँ से मैम 7 सेकंड तक, 7 सेकंड तक। इस अवसर पर जिलाधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञों ने आम मतदाताओं को समझाया और बताया कि ईवीएम और वीवीपैट से वोटिंग सुरक्षित है और इसे हैक नहीं किया जा सकता, और जिसे भी ईवीएम और वीवीपैट के बारे में भ्रम हो वो इसे जनपद मुख्यालय के साथ सभी तहसील मुख्यालयों पर आकर देख और समझ सकता है, साथ ही इसका प्रयोग भी कर सकता है। इसकी जागरूकता के लिए प्रचार वैन भी 25 जनवरी से हर बूथ पर चलाई जाएगी। देखिए, ईवीएम से अब हमारे सब चुनाव होते हैं और ईवीएम जो है एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था है। ईवीएम के साथ हम वीवीपैट का प्रयोग करते हैं तो हम जिसको भी वोट देते हैं, जिस कैंडिडेट को, वो उस कैंडिडेट का सिंबल हमें वीवीपैट पे दिखता है। और इसी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया को जनता तक पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए कि मशीन क्या है, किस तरह काम करती है और उनके मन में जो भी भ्रांतियां उनको दूर करने के लिए ईवीएम के संबंध में ये डेमोन्स्ट्रेशन कियोस्क लगाया गया है, जो जनपद मुख्यालय पर और सभी तहसीलों पर निरंतर आज से लेकर के चुनाव की घोषणा तक चलता रहेगा, जिसमें कोई भी आकर के ईवीएम को देख सकता है, छू सकता है, वोट कास्ट करके अपनी सारी जो गलतफहमियां उनको दूर कर सकता है। और ये प्रक्रिया सभी तहसील मुख्यालयों पर भी रहेगी और हमारे कुछ वैन्स भी चलेंगे, मोबाइल वैन्स, जो हर बूथ पे जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो इसमें क्या राजनीतिक दल को भी बुलाया जाएगा या वो अपने से आके देख सकते हैं? हाँ, उनको भी बुलाया जाएगा, उनकी भी संज्ञान में है, क्योंकि हम नियमित बैठकें करते रहते हैं उनके साथ। उनके संज्ञान में है कि ये ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के संबंध में ये मशीन लगाई गई हैं और वो लोग भी आकर के इसको देख सकते हैं। जनपद की सभी तहसीलों में बारी बारी से लगेगा? ये जो हेल्प डेस्क है, कियोस्क है, ये तो आज से 10 जनवरी से सभी तहसील मुख्यालयों पे लगा दिया गया है और 25 तारीख से वैन्स भी चलाई जाएंगी जो हर बूथ पर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। आपके द्वारा मतगणना स्थल का भी निरीक्षण किया गया था और जहाँ पे स्ट्रांग रूम है उसका भी इसको क्या देखिए, आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए जो तैयारियां हैं उसमें सभी लोग लगे हुए हैं और उसी क्रम में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग की व्यवस्था जहाँ पर होनी है,
जो हमारा मंडी स्थल है उसका निरीक्षण किया गया है और जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर ठीक पाई गई हैं। उसमें जो सुधार होना है वो भी हम आगामी 2 महीने में पूर्ण कर लेंगे और काउंटिंग और स्टोर रूम जो स्ट्रॉन्ग रूम है हमारा वही वहीं पे बनाया जाए। आइए सुनते हैं आगामी लोकसभा चुनावों में ईवीएम के प्रयोग पर तकनीकी विशेषज्ञों और ईवीएम को देखने और समझने वाली आम जनता के विचार। बेसिकली सर, ये जो प्रोग्राम आज का स्टार्ट यहाँ से हुआ है गाजीपुर में, बेसिकली जो जनता है उसके दिमाग में जो भी दुविधाएं हैं किसी प्रकार की ईवीएम को लेके या वीवीपैट को लेके, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है। और जो भी सर यहाँ मॉडल रखा है एक डमी मॉडल है, इसमें जो भी आपको दिखेंगे मैथमेटिकल सिंबल दिखेंगे, तो जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनकी वो जो भ्रांति है दिमाग में कि इसको हैक कर लिया जाता है या कुछ कर लिया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें उनकी दूर हो जाएंगी। अभी डीएम मैम ने भी डाला, हम लोगों ने भी इसमें वोट डाला, तो इस तरह की ये जो वोट डालकर जो आपने समझाया है, ये व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है? करनी इसलिए पड़ रही सर क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि शायद ये मशीन हैक की जाती है कि वोट अगर मान लीजिए एक्स को डाल रहे हैं तो किसी वाई को चला जा रहा है। तो ये बेसिकली उनके लिए ही है कि वो इस चीज़ को आए और यहाँ अपनी आंखों से देख लें कि जिसपे वोट डाल रहे हैं वही पर्ची उनको डिस्प्ले होगी वीवीपैट में, मतलब कोई गलतफहमी ना हो। अभी आप बता रहे थे शायद कि इंटरनेट कनेक्शन, हाँ, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल कनेक्शन इसमें नहीं होता है। तो जो हैकिंग की बातें हैं बिल्कुल कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके की। ये प्रॉपर सही तरीके की मशीन है। बस क्या कभी कभी होता है कि लोग बीयू में बटन दबा देते हैं, वीवीपैट को देखना भूल जाते हैं डिस्प्ले में, तो वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 7 सेकंड का ही समय होता है पर्ची को देखने का। तो इसीलिए जागरूकता दिया जा रहा है कि उस चीज़ को वो समझ लें। इसमें मैं देख रहा हूँ 3 डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये तीनों डिवाइसेस क्रमशः क्या है, इसका डिटेल दे दें। सर, ये जो हमारा जो पहला वाला दिख रहा है इसको बैलेट यूनिट कहते हैं, दूसरा हमारा वीवीपैट है और वो हमारा कंट्रोल यूनिट है। बेसिकली वो जो कंट्रोल यूनिट है वो पोलिंग जो अधिकारी होते हैं उनके पास ही रहता है, उसी से वो बैलेट दबाते हैं, तभी के बाद जो भी पर्सन आएगा अपना वोट इसमें कास्ट कर सकता है। तो ये जो बैलेट यूनिट है इसमें जो भी सिंबल यहाँ आपको दिख रहे हैं, जो भी उनके पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनका सिंबल उस समय वहाँ रहेगा। उसके सामने नीला बटन है, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के जस्ट बाद जो वीवीपैट है उसमें जो डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई है 7 सेकंड तक वो पर्ची उसमें शो करेगी। यही उनको देखना है। अगर ये प्रोसेस पूरा ये देख लेते हैं तो उनका जो भी कंफ्यूजन है वो कभी नहीं रहेगा। अपील करेंगे तो जनता से अपील यही है कि सभी लोग पूरे मात्रा में, भरपूर मात्रा में आए, वोट करें। ये सबका अधिकार है, ये हमारा भी अधिकार है और किसी भी तरह की भ्रांति इसमें नहीं है, कोई भी इसमें समस्या, हैकिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। पूरी तरीके से सही मशीन। से तो यह महसूस हुआ कि जो हम दबाए हैं वही चिन्ह आ रहा है देखने के लिए, और इससे महसूस हुआ है कि नहीं वो इस तरह से होगा तो गलत नहीं हो सकता है। हमने पूछा भी है कि यह बताइए कि ऐसा तो नहीं कोई सा चीज़ है इसमें जिसको कि सरकार द्वारा, लोगों द्वारा हैंग कराई जाए और ये वोट कहीं और जा रहा है, चला जाए कहीं और को, या काउंटिंग होने के बाद गिनती होते समय एक जगह से हैंग करा करके पूरी वोट को कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या ऐसा तो नहीं कहे कि नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें लगा नहीं है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर लोगों के अंदर गलतफहमियां हैं तो आके देखें, और सरकार और उनके बीच की बात है, चुनाव आयोग की बात है, वो बात करके निष्कर्ष तक निकलें क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।